हमने पसंद की शादी की है। मुझे अपनी फैमिली से खतरा है, इनकी फैमिली को भी मेरी फैमिली से खतरा है। 18 साल एज रख दी गई है कि इससे कम उम्र में कोई शादी करेगी लड़की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये चाहता हूँ कि मैं सेफ रहे, हम इसकी फैमिली से और मेरी फैमिली भी सेफ रहे, कोई मुश्किलात ना हो हमारी लाइफ में। कई वाकयात हाई कोर्ट के अंदर हुए हैं कि वालिदैन ने लड़की को मार दिया, हाई कोर्ट के बाहर मारा गया, ईंटों से मार दिया लड़की को कि वो प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त। अच्छा, लड़के की 18 साल उम्र हो गई है। पहली बात तो ये लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद है कानून? सर अभी जो नया लॉ पास हुआ है उसमें 18 साल एज रख दी गई है कि इससे कम उम्र में कोई शादी करेगी लड़की तो वो शादी नहीं होगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। अब जो बच्चियाँ कर रही हैं भाग के शादी हैं, 18 साल होने के बाद कहती हैं कि जी हमारी उम्र पूरी हो चुकी है तो हमने शादी करनी है। इस्लाम में तो जायज़ है, लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि निकाह के वक्त वली का होना ज़रूरी है। वली में माँ बाप बहन भाई कोई मौजूद हो, लेकिन इस्लाम इसको इजाज़त दे देता है कि अपनी लड़की बालिग हो चुकी है, 18 साल से ऊपर हो गई है तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। अच्छा सर, जब लड़की या किसी गैर लड़के को, गैर महरम लड़के को पसंद करती है तो अपने माँ बाप से अगर बात करती है, कुछ तो बात करती नहीं, अगर कोई बात करती है तो उसके वालिदैन कभी तो कास्ट का मसला ले आते हैं बीच में, कभी उसकी वो जो कारोबार करता है उसका मसला आ जाता है बीच में। क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? देखिए सर, बाज़ औक़ात जो लड़की पसंद करती है दोनों स्कूल जा रहे होते हैं या कॉलेज जा रहे होते हैं, ठीक है ना, लड़के के पास जॉब होती है लड़की के पास जॉब होती है, दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं वालिदैन के ऊपर। ठीक है, जब वो अपने माँ बाप से बात करती है ना तो वो प्रॉब्लम ये आती है कि लड़का कुछ कर नहीं रहा होता। ठीक है, वो 2 दिन का प्यार होता है, उसके बाद और बाद में ही तलाक़ें होती है। 99% तलाक़ें ही होती हैं लोगों के दरमियान। अगर फैमिली को शामिल कर लिया जाए और फैमिली वालों का भी हक बनता है कि अगर बच्ची की रजामंदी है वहाँ पे कि मैंने उस लड़के से शादी करनी है तो ठीक है, दोनों की एंगेजमेंट कर दें, साल 2 साल वेट कर लें, उसके बाद शादी कर दें, ना कि वो भाग के शादी करे, बदनामी मिले। उससे बेहतर उनकी मर्ज़ी की शादी कर देनी चाहिए। जैसे सर आप अदालत में होते हैं, आप तो आए रोज़ देखते होंगे मामला, यहाँ पे आते हैं कोई लड़कियाँ ऐसे जो घर से भाग के आई होती हैं लड़कों के साथ, उनके जब वर्षा पीछे आते हैं तो यहाँ पे हंगामी सूरत हाल होती हैं, दोनों तरफ से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी तो मामला कत्ल वगैरह तक भी पहुँच जाता है। तो इन मामला से भी बचा जा सकता है? डेफिनेट बात है सर, बचा जा सकता है। कई वाक़यात हाई कोर्ट के अंदर हुए हैं कि इन्होंने वालिदैन ने लड़की को मार दिया, हाई कोर्ट के बाहर मारा गया, ईंटों से मार दिया लड़की को, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त। अच्छा, उस वक्त में उसको मार दिया गया। अगर यही दोनों फैमिलीज मिल के बैठ के बात कर ले तो मेरे ख्याल इसका हल निकल आ सकता है। अदरवाइज़ खून खराबे के सब कुछ बचता नहीं है। यहाँ पे आके लड़की वाले पर्चा करवाते हैं, लड़के वाले बयान दे देते हैं, फिर वो छुप के रह रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी। उससे बेहतर है कि उन्होंने लड़की ने निकाह कर लिया है तो वालिदैन को भी कंप्रोमाइज़ करके आपस में बैठ जाना चाहिए और सुलह सफाई से रुखसती बच्ची की कर देनी चाहिए। अच्छा, ये सर लास्ट सवाल मेरा ये है कि देखें कि लॉ के मुताबिक, पाकिस्तान लॉ के मुताबिक भी ये जायज़ है कि 18 साल के बाद लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, और इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। हमारे नबी पाक ने भी फरमाया था कि माँ बाप को जो है अपने बच्चे से पूछ लेना चाहिए, तो इसके बावजूद भी इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। सर बस वो बात गैरत की आ गई ना, बात गैरत की आ जाती है। बाकी इस्लाम हमें इजाज़त देता है, ला भी इजाज़त दे रहा है। पहले 16 साल की उम्र में हो जाती थी, ला ने 16 को करके 18 में कर दिया, इसीलिए कर दिया कि और बालिग हो जाए बच्ची। 16 साल की बच्ची नहीं समझदारी इतनी होती, चले 18 साल का टाइम दे दिया गया है कि चले 18 साल तक वो चली जाए। इस्लाम भी इजाज़त देता है और ला भी इजाज़त देता है चीज़ का। चले आप आखिरी पैगाम दें, क्या देना चाहते हैं माँ बाप के लिए भी और इन लड़कों के लिए? सर मेरे लिए तो यही है, बच्चियों के लिए अगर कोई पसंद आता है तो वालिदैन को बताएं, ठीक है, एतमाद में लें, गलत कदम ना उठाएं। आजकल कोशिश करें कि वालिदैन किसी तरीके से एग्री कर जाएं चीज़ से और वो इस तरफ चले जाएं। और लड़कों से ये है कि जब तक अपने पाँव पे स्टैंड ना कर जाएं तब तक ऐसा कदम ना उठाएं। अगर लड़की वाले नहीं मांग रहे तो लड़के वालों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन को देके रिश्ता देके भिजवाए कि किसी तरफ से कोई रिश्ता निकले वापसी आके वहाँ पे, ना कि कत्लो गारत हो, फैमिली जलील होती फिर उसका हल नहीं, फायदा नहीं है। उसका हल यही आपस में मिलजुल के बैठे और बातचीत करें। इसको मेरा यही पैगाम। जी नाज़रीन, यहाँ पे तो वालिदैन को पहली बात सोचना चाहिए कि उनके ऊपर पहले ऐसी नज़र रखें कि यहाँ तक मामला ना पहुँचे कि लड़की किसी गैर महरम को पसंद करे। उनकी जो परवरिश की जाती है वो दीन और तलीम के मुताबिक अगर की जाए, लड़की पर्दे में रह जाए तो इस तरह के मामला पेश नहीं। अगर इस तरह के मामला हो भी जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें ना देखें कि कास्ट क्या है या वो काम क्या करता है। अगर वो चाह रही है कि उसकी ज़िंदगी इसके साथ सही गुजरना चाह रही है तो उसकी मर्ज़ी। दूसरे नंबर पर अगर इस तरह के मामले वो इस टाइम पर फैसले सही नहीं करते तो बाद में वो फैसले उनके लिए बुरे होते हैं, लोगों के सामने भी बदनामी होती है, रिश्ते रिलेटिव में भी उनकी बदनामी होती है, और जो उनको डर होता है ना कि हमारे रिश्तेदार या हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, फिर वो बहुत सारी बातें करने का उनको मौका मिल जाता है। अच्छा बाजी, क्या मसला है?
हमने पसंद की शादी की है, मुझे अपनी फैमिली से खतरा है, इनकी फैमिली को भी मेरी फैमिली से खतरा है, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे अम्मी हैं, बाबा हैं, 4 हम बहन भाई हैं। खतरा है, अम्मी से भी खतरा है, बड़े भाई हसीब से भी खतरा है, चाचू से भी, अल्ताफ अंकल से भी है, सबसे खतरा है। धमकी दिया है कि एक दफ़ा हाथ लग जाए तो हमें जान से मार देंगे, जैसे एक दफ़ा हमें मिल जाए वो। आपने अदालत में निकाह किया? हाँ जी, जैसा आपके सामने आपके बयान हो गई उसको छोड़ हाँ जी, हमने अपनी मर्जी से शादी की। अब आपकी फैमिली सेफ है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता सेफ है, ये नुकसान तो पहुंचाएंगे फैमिली को। जिस क्या आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? ये चाहता हूँ कि मैं सेफ रहें हम, इसकी फैमिली से, और मेरी फैमिली भी सेफ रहे, कोई मुश्किलात ना हो हमारी लाइफ में, खुश रहें बस। जो एक जोड़ा मौजूद था जिसने अपनी मर्जी से अपनी शादी की है, लव मैरिज की है, और ये जो लड़का उमैर है इसका नाम, इसको इस लड़की की फैमिली से खतरा है। उनका ये कहना था कि जो लड़की की फैमिली वाले हैं वो हमें धमकियां भी लगा रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए परेशानी का कल को बाइस बन सकता है। हमारी गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि अगर हमें कोई मसला बनता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी फैमिली होगी।